अहंकारी मनुष्य का जीवन एक पशु के समान है, क्योंकि वह अपने अहंकार के कारण परस्पर मैत्री भाव से नहीं रह सकता। अहंकारी व्यक्ति ना तो भगवान को पा सकता है और ना ही प्रेम को। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने भक्तों के बीच बैठे थे। वे लोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि उनमें से एक युवक खड़ा होकर पूछने लगा कि क्या आप बता सकते हैं कि नरक में कौन ले जाता है। एक ने कहा जुआ ले जाता है। प्रश्नकर्ता ने कहा मैं नहीं मानता। दूसरे ने कहा शायद पराई स्त्री पर गलत नजर डालने से नरक ले जाता है। प्रश्नकर्ता ने कहा मैं ये भी नहीं मानता। फिर तीसरे ने कहा हमारे व्यसन हमें नरक में ले जाते हैं। उसने मानने से इनकार कर दिया। चौथे ने कहा मिलावट करने वाला, खोटे धंधे करने वाला नरक में जाता है। इस तरह लोगों ने कई तरह की बातें बताई। वह युवक हर बार यही कहता कि मैं नहीं मानता। विवेकानंद तो चर्चा में मशगूल थे। जब उनका ध्यान इस ओर गया तो उन्होंने पूछा क्या बात है, आखिर आपका प्रश्न क्या है। लोगों ने प्रश्न और उन द्वारा दिए उत्तर बताए, पर यह स्वीकार नहीं कर रहा है। विवेकानंद ने कहा अगर तुम जानना चाहते हो कि नरक में कौन लेकर जाता है तो उसका उत्तर मैं तुम्हें बता सकता हूँ। यह हमारा जो मैं है, यही हमें नरक में ले जाता है। मैं का अर्थ है अहंकार की वृद्धि, हमें नरक की ओर धकेलती है। सावधान हो जाएं, कहीं हमारे भीतर अहंकार के बीज तो नहीं पनप रहे हैं। सावधान हो जाएं, कहीं हमारे भीतर अहंकार का सूल तो नहीं उग रहा है। सावधान हो जाएं, कहीं हमारे भीतर अकड़ या घमंड की ग्रंथि तो नहीं पल रही है। आपके भीतर पनपने वाली अहंकार की वृद्धि हो आपके स्वभाव को विकृत कर देगी। अहंकार दो मनुष्य के बीच मैत्री को दूर करने वाली सबसे बड़ी दीवार है। यह वह चट्टान है जो हमारे जीवन की राह को कठिन बनाती है। अगर वह चट्टान खंडित हो जाए तो जीवन में प्रेम का झरना फूट पड़ता है। किसी को भी बात को तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बनाने में अहंकार को सबसे बड़ी भूमिका होती है। कोई कितना भी समझाए, आदमी अहंकार को छोड़ नहीं पाता और इसके चलते अपने मधुर संबंधों में खटास डाल देता है। अच्छे मित्रों को खो देता है। मन की शांति तो भंग करता ही है, साथ में अहंकारी व्यक्ति के हाथ में मानवता भी टिक नहीं पाती। वह अपनों के साथ ही जीना चाहता है, परंतु उन पर तो अपने अहंकार का चश्मा चढ़ा रहता है। धीरे धीरे वह अपने जीवन का महत्व भी खो देता है। इसीलिए कहा है पृथ्वी पर जीना है तो मरना भी पड़ेगा। इसलिए यह वाक्य सही है, जीना यहाँ मरना यहाँ।